तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो इसकी वीडियोस आती जा रही है। ठीक है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, हमारे रोजमर्रा के दिनों में जो पीएच की इंपॉर्टेंस है वो किस प्रकार है, और पीएच के बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर रखी है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है। ठीक है, बाकी आ जाते हैं किसकी बात कर रहे हैं आज कि हमारी जो रोजमर्रा का जीवन होता है उसमें पीएच का क्या रोल होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच में बदलाव आने से उनकी जो हैबिटेट है उनको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसके जो उनके रहन सहन में क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.0 से लेके 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा या इससे कम होगा तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम देखो उसके बाद जो हमारा उसका जो एसिड रेन के बारे में तुम सबने सुना है ना। तो एसिड रेन में क्या होता है, जो रेन वाटर होता है, जो रेन वाटर होता है उसका जो पीएच होता है वो 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन। और 5.6 कहां आता है बच्चों, 7 से कम। और मैंने क्या बोला था, अगर 7 से कम पीएच होगा तो क्या कहलाएगा, एसिड। और अगर 7 से ज्यादा होगा तो बेस, और 7 पे होगा तो न्यूट्रल या सॉल्ट कहेंगे। बस समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट किसी को। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, रेन वाटर से किस तरीके से जो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कि इतने से पीएच में तो हमारी बॉडी में देखो रैशेस हो सकते हैं, जो जलन है वो भी थोड़ी बहुत फील हो सकती है, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट इसका लॉन्ग टर्म में क्या होगा, देखो ये जो रेन वाटर है ये बह के कहां जाएगा, रिवर्स में जाएगा। और रिवर्स में क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा। अगर रिवर्स में पीएच कम हो जाएगा तो उसमें रहने वाली जो मछलियां हैं उनको क्या होगी, प्रॉब्लम। या उसमें जितने भी पेड़ पौधे है ना, जो भी पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं जो पानी के नीचे रहते हैं, उन सबको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एसिड रेन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो पीएच का एक बैलेंस अमाउंट में रहना बहुत जरूरी है, किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीएच चेंज जो होता है उससे सॉइल में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, सॉइल में। ठीक है, किसमें, सॉइल में। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट क्या कि सॉइल पीएच। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल। ठीक है, मृदा का पीएच, मृदा का पीएच। अब इसमें क्या है, सुनो ध्यान से, फिर से एनसीईआरटी पढ़ के बता रहा हूं हमको कि प्लांट्स रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, पौधों को उगने के लिए एक क्या चाहिए, हेल्दी पीएच रेंज चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड पीएच रेंज होना चाहिए। अगर उससे ऊपर नीचे हुआ तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो हेल्दी नहीं होगी। और प्लांट की मतलब जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ अगर अच्छी नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो उनकी हाइट छोटी रह जाएगी, या उनपे जो अनाज आना चाहिए या जो फल लगने चाहिए वो आएंगे नहीं। ठीक है, बस नहीं। आगे देखो, टू फाइंड आउट द पीएच, देखो वो तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए बता रखा है कैसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये है कि पीएच अगर तो ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि प्लांट्स required a specific pH range, to नहीं for their healthy growth, ठीक है, पौधों को लिखेंगे अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परासर की आवश्यकता होती
ठीक है। अगर पीएच उस स्पेसिफिक रेंज से कम हुआ तो क्या होगा, एसिड हो जाएगा, है ना, और एसिड की वजह से क्या होगा, प्लांट को डैमेज होगा। या उससे ज्यादा हो गया तो बेस हो जाएगा, और बेस की वजह से भी क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ को प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो इसको भी एक न्यूट्रल, जो ये है ना ह्यूमन बॉडी का, इसी रेंज में होना चाहिए, 7 से 7.5 7.6 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो हाँ, तो बेस्ट पीएच जो है सॉइल के लिए वो कितना होता है, 7। कितना होता है, लिख लो, पीएच क्या होता है, बेस्ट पीएच, बेस्ट पीएच कितना होता है, 7। क्या क्या उदासी, बेस्ट पीएच, सबसे अच्छा पीएच, उदासी कहां, न्यूट्रलाइजेशन कहां ले आई तो। हाँ, नेक्स्ट इज पीएच इन आवर, पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में, ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, तो तुम सबको पता है हमारे डाइजेस्टिव में सबसे मेन चीज क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बहुत सारी चीजें होती है, हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है ये, साथ में अगर हमारे खाने में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है तो उनको भी क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है, और खाने को ब्रेक डाउन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है ना, खाने को पचाने। समझना है? तो देखो क्या लिखा है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा पेट क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट वार्मिंग द स्टमक, मतलब पेट को बिना गर्म करे, पेट को बिना गर्म करे खाने को पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। देखो, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जब खाना पेट में होता है तो क्या होता है, एसिड निकलता है। एसिड हमेशा वहां पे नहीं होता है, एसिड क्या करता है, जो स्टमक का वॉल है वहां से क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, और फिर खाने के साथ मिक्स हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या आता है, एसिड आ जाता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड आने की वजह से क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है, जलन होती है, ये सब होता है ना। हाँ, जब बदहजमी हो जाती है, होता है ना ये सब। ठीक है, उसके बाद देखो, टू गेट रिड ऑफ दिस पीपल यूजेस बेस। ठीक है, अब देखो पेट में क्या है, एसिड, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, बेस, है ना। अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षारक चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, एंटासिड। क्या कहा जाता है, एंटासिड। वन सच रेमेडी जस्ट बीइंग सजेस्टेड बाय यू दैट बिगिनिंग इन द चैप्टर। ठीक है, तो इसी का एक हमने पढ़ा था ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पढ़ा था ना, कि इसको खाने से क्या होगा, हमारा पेट का जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, this antacid neutralizes the excess acid. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, a mild base is often used for this purpose. ठीक है, मतलब जो बेस है, जो हम बेस खाएंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो पेट में एसिड है उसके साथ जाकर मिक्स करेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर, और पेट का जो एसिड था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो जलन और जो दर्द हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई? हाँ बोलो भैया, आपने कहा कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसको हम पी सकते हैं या खा सकते हैं, लेकिन उसका पीएच लेवल तो 10 है, तो हम तो 7.8 तक ही खा सकते हैं। उसके बाद हम, ये हमारी बॉडी का पीएच है। वही तो ये बॉडी में नहीं जाएगा। हाँ, बॉडी में जाएगा, बट पेट में भी तेरे तो एसिड है ना, एसिड। ह्यूमन बॉडी का पीएच इतना होता है, पूरे ओवरऑल बॉडी, एसिड हमेशा थोड़ा ना पेट में रहता है, वो तो निकलता है जब हमारा खाना पेट में पहुंचता है, तो उस टाइम तो हमारे पेट का पीएच देखिए तो बहुत नीचे चला जाएगा, सिर्फ पेट का पीएच। बाकी ओवरऑल बॉडी में तो पूरा आता है ना बॉडी, जिसमें ब्लड आता है, बाकी सब चीजें आती है। ठीक है,
तो जब हमारे पेट में जब क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, तो उसको खत्म करने के लिए चाहिए होगा ना। हाँ, तो एक 5.4 पॉइंट तक चला जाता है, एसिड इतना स्ट्रांग होता है पेट वाला, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए 7.10 तो चाहिए होगा ना, तभी तो न्यूट्रलाइज हो पाएगा, ठीक है। माइल्ड है, 14 नहीं खा सकता तू, NOH नहीं खा सकता तू, मर जाएगा तू, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड कोरोसिव होता है, कोरोसिव पता है ना, जो जला देता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होता है, कोरोसिव होता है, जो जला देता है। ठीक है, तो लिख लो इसको कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें है एक तो एंटासिड्स के बारे में, ठीक है, कि एंटासिड, एंटासिड्स, ठीक है, हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन आवर स्टमक, ठीक है। एंटासिड को हिंदी में बोलते हैं एंटासिड ही कहते हैं, ठीक है। एंटासिड, एंटासिड हमारे पेट के अमल को उदासीन करने में सहायता करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हिंदी में भी इसको ये बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक, नोट करिए यहां तक। हाँ बच्चों देखिए, हाँ, तो ये हो गया हमारा पीएच इन डाइजेशन सिस्टम खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से पीएच हमारी दांतों वाली बात तो मैंने पहले भी क्लास में कर रखा है, एग्जाम्पल ही दिया था जब एसिड बेस की रिएक्शन कर रहा था, बताया था ना कि हमारे जो दांत, हमारे जो मुंह में खाने से पहले और खाने के बाद पीएच अलग होता है ना, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो खाने से पहले और खाने के बाद अगर पीएच अलग होता है तो और खाने के बाद पीएच कम हो जाता है, क्या होता है, पीएच कम हो जाता है, ठीक है। और हमारे दांत किससे बने हुए, कैल्शियम से, तो जो एसिड है वो क्या कर सकता है, उस कैल्शियम को कोरोड कर सकता है, क्या कर सकता है, कोरोड मतलब जला सकता है, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, दांतों में कीड़े लगना। एक्चुअल में थोड़ा कीड़े लगते हैं, ठीक है, वो बोला जाता है, बट वहां पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, किसके बीच में होती है केमिकल रिएक्शन, हाँ, एसिड और कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, मेटल है, हाँ। अबे गधी, हर मेटल लोहा नहीं होता तो सोच रही है कि दांत में लोहा कैसे आ गया, है ना। अरे निकिता, हमें वो जैसे ऐसे देखी ना, मैं समझ गया मैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमें पता है कि मेटल क्या कर सकता है, एसिड का बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है, दांत कैल्शियम से बने हैं और मुंह का पीएच डाउन जा रहा है तो रिएक्शन हो जाएगी, और जैसे रिएक्शन होगी तो वहां पे क्या होता है, काला पड़ जाता है। काला एक्चुअली काला पड़ने का मतलब क्या है, वहां पे रिएक्शन हुई है, क्या हुई है, रिएक्शन हुई है, उसकी वजह से हमारा दांत क्या हुआ है, खराब हुआ है, ठीक है। तुमने कभी देखा है दांत से कीड़ा निकल रहा है, क्या कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए ना, किस कीड़े को कैल्शियम पसंद होगा। हाँ, नेक्स्ट, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। तो पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, ठीक है। तो सुनिए कैसे होता है, हाँ, डिके, डिके मतलब उस चीज का वो खराब होना, ये क्या होना, खराब होना, गल जाना, है ना, सड़ जाना, ये सब, ठीक है।
खा जाना। अब सुनो, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे मुंह का जो पीएच है वो कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तब क्या हो सकता है, टूथ डिके हो सकता है। ठीक है, द टूथ इनेमल मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेलेट, मतलब क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल से बना होता है। ठीक है, इट इज हार्ड, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है, जो दांत होते हैं वो बोन से भी ज्यादा क्या होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद it does not dissolve in water but corroded when the pH of mouth is below 5.5। ठीक है, जो दांत होते हैं वो पानी में, कैल्शियम होता है पानी में घुल जाता है बहुत आराम से, बट ये क्रिस्टल है, ठीक है, हार्ड, बहुत हार्ड हो रखा है, इसलिए पानी में घुलता नहीं है। बट पीएच अगर कम हो जाएगा मुंह का तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डिसॉल्व होने लगेगा। ठीक है, क्या हो जाने लगेगा, डिसॉल्व, या करोड, या खत्म होने लगेगा, या सड़ने लगेगा, जो भी तुम कह सको। ठीक है, हाँ, उसके बाद अब सुनो क्या हुआ, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ सुगर एंड फूड पार्टिकल्स। दिस इज ठीक है, फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ठीक है, तो खाना खाने के बाद हमारे मुंह में जो खाने के पार्टिकल्स बच जाते हैं, है ना, खाने के छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं कुछ, है ना, या दांतों में लगे रहते हैं। तो इसलिए खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, दांतों के बीच में फंसे हुए जो भी पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स, वो सब क्या रहेंगे, हट जाएंगे। क्योंकि अगर वो दांतों के बीच में रहेंगे तो उसके बीच में उसको गलाने के लिए क्या मुंह क्या करेगा, वहां पे बैक्टीरिया को भेजेगा और बैक्टीरिया उसको खाएगा, और जब को खाएगा तो क्या एसिड प्रोड्यूस करेगा, और वो एसिड जब वो प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो दांत हैं वो क्या होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना डॉक्टर, 2 बार ब्रश किया, सुबह और एक बार शाम को। सुबह क्यों, सुबह इसलिए ताकि रात भर भी तो मुंह में स्लाइवा रहता है, सोते टाइम भी, हाँ, स्लाइवा रहता है, उसकी वजह से भी मुंह का जो पीएच है वो डाउन हो जाता है, तो सुबह उसको नॉर्मल करना होता है, तो इसलिए ब्रश करो। क्योंकि ब्रश में क्या होता है, जो टूथपेस्ट होता है उसमें क्या होता है, नमक नहीं होता है, बेस होता है। ठीक है, हर कोलगेट में नमक से ज्यादा बेस होता है। ठीक है, इसीलिए टूथपेस्ट से हम ब्रश करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए नीम से क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीम के अंदर भी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इसीलिए। हाँ, और कड़वी चीजें क्या होती है, बेस होती है। कड़वा तो एक और चीज होता है जो तुम सुनना नहीं चाहते हो, सच। हाँ, आगे देखो क्या है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, सुनो, अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग। जब भी खाना खाओ, ठीक है, उसके बाद क्या करो, अपने मुंह को साफ करो। एक तो देखो, साफ नॉर्मली है, पानी से रिंस कर लेना, मतलब उसको कुल्ला कर लेके फेंक देना। ठीक है, बट उसकी वजह से क्या होता है, निकलते नहीं है, जो दांतों में फंसे होते हैं तो निकलते नहीं है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, ब्रश कर लो। बट हर बार खाना खाने के बाद ब्रश तो नहीं आ जाता, इसीलिए 2 टाइम क्या करो, जो डेंटिस्ट होते हैं ना वो भी यही सलाह देते हैं कि एक बार सुबह और एक बार शाम को, है, खाना खाने के बाद 2 बार ब्रश करो। उसकी वजह से दांत अच्छे रहेंगे। ठीक है, और बुढ़ापे में दांत जल्दी नहीं गिरेंगे, है ना। हाँ, यूजिंग टूथपेस्ट, अब सुनो, यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टूथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, अब देखो, जो टूथपेस्ट होता है जिनमें क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो जो एसिड है उसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो लिखो, if the pH of mouth is if the pH of mouth is less than 5.5, then there is a chance of tooth decay. To prevent this, brush your teeth with a toothpaste which contain base to neutralize the acid,
ठीक है, देखिए अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो दंत क्षय हो सकता है। इससे बचने के लिए दंत मंजन जिसमें क्षारक हो ताकि अमल को उदासीन कर सके। बस समझ में आ गई? 2 तरीके समझा सकते हो? हाँ ठीक है। अब आता है सेल्फ डिफेंस। ठीक है, जानवर जो अपने आप को बचाने के लिए अपना डिफेंस करने के लिए वो क्या यूज करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो और इन केमिकल्स में क्या होता है? जनरली एसिड्स होता है। क्या होता है? एसिड। फॉर एग्जांपल मधुमक्खी का डंक खाया है ना? कैसा टेस्ट आता है? ठीक है, तो मधुमक्खी का डंक जब काटती है, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसकी डंक में एसिड होता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब ये एसिड इतना खतरनाक है कि हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में डाल पाती है। ठीक है, फिर भी क्या होता है? फूल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। क्या होता है? बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। ठीक है, बस में हाँ, सांप का जहर तो किसी और चीज से बना होता है, उसमें एसिड की जगह कुछ और होता है। ठीक है, मतलब सांप के जहर, चलो अगर बात आई है तो देखो, जो सांप का जहर होता है ना, एक्चुअल में करता क्या है पता है? जब सांप का जहर एक ब्लड में डाला गया तो क्या करा उसने पता है? ब्लड को जमा दिया। ब्लड को क्या करता है? जमा देता है। जमा देता मतलब इन द सेंस कि ब्लड क्या लिक्विड होता है, उसको सॉलिड फॉर्म बना देता है। अब ब्लड सॉलिड होने से पता है क्या दिक्कत हो सकती है? ब्लड सर्कुलेशन होगी नहीं, और सोचो वही जमा हुआ ब्लड का हार्ट तक जाएगा तो हार्ट पंप होना बंद हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होती है? डेथ हो जाती है। इस तरीके से स्नेक पॉइजन से डेथ होती है। मसलन नहीं, स्नेक का पॉइजन एसिड होता है बस? भाई वो एसिड बेस नहीं होता, वो कुछ और ही कंपाउंड होता है, उसमें कोई और केमिकल होता है। ठीक है, साइंस का जवाब है बट वो केमिकल दूसरा है। ठीक है, हाँ वो सर्च करके बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़। तो जो केमिकल होता है हाँ हनी बी में, वो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, वो जो हमारी बॉडी में आता है उसकी वजह से क्या होता है? इरिटेशन होता है और कभी कभी स्वेलिंग भी होने लगती है। क्या होने लगती है? स्वेलिंग। ठीक है, अब जो स्वेलिंग होती है तो उससे बचा कैसे जाए? ठीक है, अब उस जगह पे हम अगर क्या करें, उस जगह पे अगर हम कोई माइल्ड बेस लगा दे, जैसे बेकिंग सोडा लगा दे, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो जलन है, वो जो एसिड है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना? क्योंकि बी ने हमारे अंदर क्या डाला? एसिड। ठीक है, और उसके ऊपर अगर हम क्या लगा देंगे? बेस, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, उदासीनीकरण हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हम जो जलन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर? हाँ, लोहा जो होता है, लोहे का ये सीन होता है कि एसिड जो होता है लोहे का रिएक्ट कर जाता है, तो जो भी ब्लड वो बोलता है लोहे से रगड़ लो, रगड़ने की वजह से क्या होता है? जो एसिड होता है बाहर आ जाता है। ठीक है, और वो लोहे के साथ चिपक जाता है और रिएक्ट कर जाता है उसके साथ। हाँ क्या बोल रहे? माइल्ड मतलब कमजोर। ठीक है, हाँ किसका? HCOOH। हाँ क्या? न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन बताओ। बेस तुम कोई सा भी ले लो। ठीक है, चलो हाँ लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सेल्फ डिफेंस। हाँ क्या? पेट्रोल? पेट्रोल अब देखो, पेट्रोल लगाते होंगे तो उनका क्या अलग रिएक्शन होती होगी, या वो भी बेस की तरह ट्रीट करके वो भी न्यूट्रलाइज। देखो मेनली क्या है? एसिड क्या है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम बेस के लिए कुछ भी लगा दो। अगर बेस होता तो नीम लगा दो।
लगा लो भाई। साबुन भाई बुक में जो दे रखे बता दिया। हाँ, डाल- आत्मरक्षा, आत्मरक्षा, ठीक है। लिखो इंसेक्ट लाइक हनी बी, हनी बी, इंसेक्ट लाइक हनी बी, हनी बी we carry acid in their sting, in their sting। ठीक है। तो मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में अमल होता है, which causes irritation, irritation, which causes irritation, which causes pain and irritation, which causes pain and irritation, जिसकी जिसकी वजह से दर्द और जलन होती है। ठीक है। और इसको कम करने के लिए क्या है? हाँ, वी शुड अप्लाई माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है। हमें कम प्रबलता वाला क्षारक लगाना चाहिए। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी। बेकिंग पाउडर पावरफुल होता है, बेकिंग सोडा पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों एक क्या बेस ही होते हैं? दोनों, अरे दोनों का फॉर्मूला अलग होता है, पाउडर का अलग होता है। पाउडर में जो होता है उसमें H2O होता है, सॉरी पाउडर में नहीं, पाउडर में OH होता है। ठीक है। और जो उस वाला जो बेकिंग सोडा होता है उसमें क्या होता है? H2O होता है। ठीक है। भैया भैया हाँ, दिखने में सेम सोडा हमारा लीवर में ब्लड प्रेशर करा देते हैं। ना तो मुझे ये नहीं लगता। तो बोलते हैं कि स्प्राइट नहीं पीना चाहिए। स्प्राइट? अरे देखो ये कोल्ड ड्रिंक्स तो भाई उसमें एडिड शुगर होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है बॉडी में। बस शुगर का प्रॉब्लम। शुगर का प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए ना, अब सुनो। अब आपको क्या करना है कि आपकी बुक में ये बहुत अच्छी एक टेबल दे रखी है। ठीक है। मैं चाहता हूं आप ये नोट कर लो। ठीक है। ये वाली जहाँ पे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, ये लिखे हुए हैं। ठीक है। और उनको कृपया करके याद कर लेना। ठीक है। इनको कृपया करके याद कर लेना। ठीक है। ये वाला। ठीक है। क्यों याद कर लेना? क्योंकि इनसे क्या बन सकते हैं? एक्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। क्या बन सकते हैं? एक्स वाले। वो बोल देगा कि देयर इज अ एक्स एसिड प्रेजेंट इन हनी बीज स्टिंग। ठीक है। या नेटल स्टिंग। ठीक है। या नेटल के स्टिंग में एक एक्स क्या रखा है? अमल है। ठीक है। एक्स अमल है। वो कौन सा अमल है? तो बताओगे कौन सा है? मेथेनोइक एसिड। ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आई बात? हाँ, तो ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है। हाँ, अब देखो इसका, अब इसी पेज में क्वेश्चन दे रखा है सेकंड वाला। क्या बोल रखा है? व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? हाँ, और सबने लिखा था कि एसिडिक हो जाएगा, सबने ये लिखा था। भाई H+ आयन के बढ़ने और घटने की वजह से कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा गया था। ठीक है। तो अगर H+ आयन बढ़ेंगे तो एसिडिक हो जाएगा, और H+ आयन कम होंगे तो क्या हो जाएगा? ये लिखना था आपको पेपर में। भैया उन्होंने तो कुछ और समझाया हमें को। किसने? H+ आयन बढ़ेंगे तो बताओ क्या होगा? तो उन्होंने बढ़ेंगे बोला था ना, बट इसमें और भी चीजें पूछी गई थी ना।
H प्लस आयन बढ़ेंगे और घटेंगे, ये दोनों केसेस को लेके आपको आंसर करना था इसमें, ठीक है, कि H प्लस आयन की वजह से, हाँ, H प्लस आयन की वजह से जो विलयन होगा उसकी सांद्रता पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, उसके नेचर पे, उसकी प्रकृति कैसे बदलेगी। अगर H प्लस आयन बढ़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक या अम्लीय हो जाएगा, और H प्लस आयन कम होंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारक या क्षारकीय या बेस, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन टेस्ट वाला क्वेश्चन था। तो डन हो गया, हाँ यहाँ तक। तो अब बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है बेटाओ। एसिड बेस पिछले हफ्ते स्टार्ट हुआ था ना? पिछले हफ्ते ही जब मैं आया था। ओके, हाँ हाँ हाँ, ये इस हफ्ते पूरा चैप्टर हो जाएगा। आज क्या वेडनेसडे? हाँ यार एक ही पेज तो है। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर और लास्ट क्लास में सॉल्ट डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट ही बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है, अलग अलग सॉल्ट बचे हैं और उनके अलग अलग यूजेस बचे हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर ले फिर, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या बोल रखा है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेग लाइम और चॉक। ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है कि जो किसान है वो किस स्थिति में अपनी खेत में या तो चौक डालेगा या तो स्लेग लाइम मतलब भुना हुआ चूना या क्या सिर्फ लाइम वाला चूना, हाँ सिर्फ चूना वो डालेगा, तो कब डालेगा, कौन सी कंडीशन पे डालेगा, जब उसकी जो सॉइल है उसका पीएच क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम, मतलब उसकी सॉइल का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, कैसा होगा, एसिडिक। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें क्या दे रखी है, बेसिक, तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, सॉल्ट, और इसकी वजह से क्या होगा, जो उसका पीएच है वो फिर से नॉर्मल लेवल पे वापस आ जाएगा। क्लियर है, हाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, और जो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं कल वो आपकी नोटबुक में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, लिख लेना उनको। क्या आप टिक लगा दूंगा, अबे यार इतने आलसी कैसे हो सकते हो, खाना भी मम्मी खिला देती है क्या, या खुद खा लेते अपने हाथों से, सही बात। पता नहीं यार लाइफ में क्या करोगे, हैं टिक लगा, खुद टिक लगा लियो, भैया ने गलत समझ लिया। कोई नहीं खुद लगा लियो टिक, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास इसकी बुक है तो आप उसमें टिक लगा देना। नहीं उसको वापस कर देना ना बुक, तो फिर हाँ, तो राइट द वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, एक्सरसाइज का, ठीक है, क्या बोल रहा है सुनो, कि हमें वर्ड इक्वेशन लिखनी है, इसकी क्या लिखनी है, वर्ड वाली इक्वेशन या सिंबल वाली इक्वेशन, और फिर क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। तो रिएक्शन क्या रहेगा, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है, प्लस क्या लेंगे, जिंक, तो क्या रहेगा हमारा ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है, सिंपल। हाँ, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो सब बैलेंस ही है, कोई दिक्कत, चलो ये पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो HCl प्लस में Mg, तो क्या बनाएगा MgCl2, Mg के पास क्या होता है, +2 होता है चार्ज, ठीक है, तो Mg+2 प्लस H2 निकल आएगा, तो देखो यहाँ पे भी H2 यहाँ पे Cl2, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 प्लस Al क्या हो जाएगा? AlSO4 का होल थ्राइस प्लस H2, ठीक है, क्योंकि Al के ऊपर +3 चार्ज होता है, ठीक है, भूल गए क्या? ठीक है, तो अब देखो Al तो अकेला है, इधर भी अकेला है, SO3 यहाँ पे थ्राइस हो गया, यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, ठीक है, क्या बोल रहा है? HCl जो है वो रिएक्ट करेगा Fe के साथ, तो क्या FeCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है, तो क्या जाएगा? यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया सिंपल, सारी रिएक्शन है, ठीक है, ओके। सुनो, अब ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, तो क्या है? कंपाउंड सच एज, सुनो ध्यान से क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज एज एसिड। जो हमारे ग्लूकोज होते हैं और जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी H होता है, ठीक है, बट उनको हम एसिड नहीं कहते, उनको हम अम्ल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनमें H के साथ O भी प्रेजेंट होता है, और जब वो उनको हम उनका विलियन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं? कौन सा आयन रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव। इसकी वजह से वो एसिड की कैटेगरी में नहीं आते, वो किसी कैटेगरी में आते हैं? बेस की, क्योंकि हमें पता है एसिड हमेशा क्या रिलीज करते हैं? H+ आयन, और बेस क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन, ठीक है। जितने भी एसिड है सब में से क्या निकलता है? H+ आयन, और जितने भी बेस है सब में से क्या निकलता है? OH नेगेटिव आयन। क्लियर है? हाँ, अब देखो एक एमसीक्यू सुनो, बोल रहा है अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, पीएच इज लाइकली टू बी। मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है, तो उसका पीएच कितना होगा? 10 होगा। सिंपल सी बात है, देखो पहले तो तीनों है वो एसिड के दे रखे हैं, और एसिड हमेशा क्या करता है? एसिड क्या करता है? ब्लू को, ठीक है, ब्लू को रेड बनाता है, या ब्लू को ब्लू रहने देता है? ब्लू को ब्लू बनाता है, या ब्लू को रेड कैसे कर सकते? अब सुनो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ब्लू को रेड बना देगा, ठीक है, हाँ अच्छा, ओके ओके ठीक है चलो, ठीक है, तो बेस होगा ये, ठीक है, क्या होगा? बेस होगा। अब ये वाला तो बता ही दोगे, अभी देखो कौन बताएगा, हाथ खड़ा करना बस। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल टू गिव अस द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हाँ बता शिल्पी, कौन सा होगा? कौन सा कंपाउंड इनमें से? एक सॉल्यूशन है जिसको हम क्या करेंगे? एगशेल वाले कंपाउंड में डालेंगे, और उसकी वजह से क्या निकलेगा हमारा? लाइम वाटर को, एक गैस निकलेगी जो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। तो क्या है? पक्का? देख लो। क्यों? एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में क्या लिखवाया था? एक्सेल में प्रबल एसिड होता है। एक्सेल में एग में बोला एगशेल, एक्सेल अंडे के उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है भैया, कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और जब ये रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है? HCl के साथ, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CaCO3 प्लस HCl, तो क्या रहेगा हमारा? ये बनेगा, एक तो बनेगा तुम्हारा CaOH होल ट्वाइस, प्लस एक बनेगा तुम्हारा CO2, प्लस एक बनेगा, सॉरी CaCl2 होगा, CaCl2 प्लस H2O, ठीक है, ये बनेगा।
कैल्शियम क्लोराइड ये बनेगा। ठीक है, बस समझ में आ गया। एक्सेल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, जो रिएक्ट करता है तो हमारा ये बनता है। बात समझ में आ गई। अब एक दो क्वेश्चन यहां से देखते हैं। शांत शांत, हाँ बात करने के लिए नहीं बोलता हूं मैं तुम्हें, और पास करने होते हैं। हमने 9 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्या? क्या? हाँ दिया था ना? हाँ, तभी तो हम लोग लिखा है। 9 क्वेश्चन बस दे रखा है भाई होमवर्क में, बहुत दिन पहले दे रखा था। 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए ना, अब 5 1 2। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। करा नहीं है वो अलग बात है। हाँ अच्छा, हाँ चलो। हाँ ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन बता देना, व्हाई डज डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वेयर रेन वाटर डज। मतलब जो डिस्टिल वाटर है उसमें क्या नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जबकि जो बारिश वाला पानी होता है उसमें रेन वाटर क्या करता है, फ्लो कर जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेन वाटर में जब रेन वाटर का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एसिड होता है, तो एसिड के आयंस बन जाते हैं। एसिड क्या बन जाते हैं? आयन, H+ और जो भी एसिड होगा उसके आयन बन जाएंगे। और जब भी पानी में आयंस प्रेजेंट होंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपके आज मैंने देखो सारे क्वेश्चन करवा दिए, फर्स्ट तो करवा दिया, सेकंड भी करवा दिया, फिफ्थ भी करवा दिया। ठीक है, और अब देखो फोर्थ वाले का भी आंसर इजी है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीटिंग द इंडाइजेशन। अगर पेट में बदहजमी हो जाए तो क्या करेंगे, क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे। तो ये भी हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया। ठीक है, एट्थ भी कर लोगे, सिंपल सी बात है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो होते हैं वो पानी के अभाव में, पानी जब नहीं होता तो वहां पे एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते, क्योंकि वहां पे H+ आयन रिलीज नहीं होता। ठीक है, और H+ आयन रिलीज नहीं होता तो क्या, वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए किसी ने मुझसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि अगर सूखे साबुन में अगर हम वो लगाएंगे, लिटमस लगा रहे थे तो चेंज नहीं हो रहा था। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें पानी नहीं था। ठीक है, जब उसमें पानी हो जाएगा, जब उसमें पानी होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे H+ आयन रिलीज होगा। ठीक है, और जब साबुन में तो OH होगा, साबुन में OH रिलीज होगा और उसको टच कराएंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 9 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया है। हाँ 9 क्वेश्चन तक करवा दिया। ठीक है, ठीक है, अब सुनो 14th क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। ये करके लाना है। वो तो आपने लिखा। ठीक है, ओके 14th। ठीक है, ओके ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।